दोस्तों मैं हूं आदेश योगी। अभी अभी कॉल आई है, एक सर्प की सूचना मिली है कि 12 में सांप है। दोस्तों ये सावन का महीना है। इस मौसम में इनका प्रजनन काल चलता है। ये जीवन साथी की तलाश में घूमते रहते हैं। 2 महीने बाद ये हाइबरनेशन में चले जाएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों इसी 12 में सांप बताया है। चलो चलकर देखते हैं कौन सी नस्ल का सांप है। ये तो काफी गहरा है, लेकिन लोगों की हेल्प तो करनी ही होगी। दोस्तों मैं अभी 12 के अंदर जा रहा हूँ। फिलहाल किसी तरह का यहाँ खेतों में कोई रस्सी आदि का साधन तो नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कॉल करके बुलाया है तो ये काम करना ही होगा। दोस्तों इसकी गहराई में उतरना वैसे तो मुश्किल काम है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साइंस मैनी। दोस्तों मैं इस कुएं के अंदर हूँ और मुझे सांप दिखाई दे रहा है। शायद आपको दिख रहा है या नहीं ये मैं नहीं जानता। जल्दी मैं इसको निकालकर बाहर लेकर आऊँगा और आपको इसकी पूरी स्टडी कराऊंगा। देखने में मुझे ये पाइथन लग रहा है, बाकी इसको सही से एक बार देख लूँ तो कंफर्म कर दूंगा। साथियों ये वैसे काफ़ी मशक्कत का काम है और यहाँ मुझे बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही है। साथियों आपको ये सांप जो चलता हुआ दिख रहा है, इसको पकड़कर कट्टे में अंदर डाल देता हूँ। जी हाँ, ये है इंडियन पाइथन सांप। इस सांप को अजगर भी बोला जाता है, लेकिन ये अभी पूरा विकसित सांप नहीं है। चलिए इसको रखते हैं अंदर। आसपास और भी जगह देख लेता हूँ कि कहीं और कोई सांप तो नहीं छिपा हुआ, क्योंकि कई बार रात में किसान भाइयों को खेतों में पानी करना होता है और सांप का होना हमेशा ही खतरनाक हो सकता है। देखिए वैसे तो ये सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन बहुत बार देखा गया कि लोग वहम के कारण भी मर जाते हैं कि उनको किसी सांप ने काट लिया है। साथियों ये क्या, एक और सांप मिला है। देखिए मेरा शक सही था। इसको भी उठाकर डालते हैं कट्टे के अंदर। चलिए थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि अब आ गए हैं तो अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे। सांप के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी सुरक्षित करेंगे। दोस्तों कई बार ये सांप बेचारे बिजली का करंट लगने से भी मर जाते हैं, क्योंकि 12 में कई जगह नंगे तार होते हैं। इंसान को तो पता होता है, मगर इस बेचारे बेजुबान जीव को कुछ भी नहीं पता होता और इनकी मौत हो जाती है। अरे ये क्या साथियों, एक और पाइथन। ये तो काफ़ी कम देखने को मिलता है। पता नहीं बेचारा ये जीव यहाँ कैसे फंस गया, और एक साथ 3 सांप इस कुएं के अंदर। ये तो एकदम अजीब बात हो गई साथियों। शायद ये गलती से कुएं में गिर गए थे। चलिए फिर लेकर आते हैं बाहर। सांप के साथ साथ इन खेत वाले भाई की भी हेल्प कर देते हैं और आपको भी कराएंगे पूरी स्टडी। दोस्तों वीडियो काफ़ी एजुकेशनल होने जा रहा है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों जैसा कि मैं बाहर आ रहा हूँ, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और मेरी सांस भी फूलने लगी है। ये काफ़ी मशक्क़त भरा काम है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सांप को अंदर से निकालने में। चलिए दोस्तों इस पाइथन के बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और देते हैं आपको पूरी जानकारी। साथियों इस कट्टे में 3 सांप है, जिसमें से मैं एक को बाहर निकालकर आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। उसके बाद इनको कहीं जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आपको वार्निंग दी जाती है कि किसी भी सांप को हाथ में पकड़ने की गलती कभी ना करें। देखने में ये एक पाइथन का बच्चा लग रहा है, जो अभी शायद 1 साल का भी नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं आसपास किसी मादा ने कुछ समय पहले ही इसको जन्म दिया हो। पाइथन को खतरा होने पर ये चौकन्ने हो जाते हैं और छिपने का प्रयास करते हैं। कई बार ये हमला भी कर देते हैं। दोस्तों पाइथन को अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बड़ा हो सकता है और ज़्यादातर ये गर्म देशों में पाया जाता है। अपने देश में पाया जाने वाला अजगर कॉमन अजगर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। दोस्तों अभी अभी इसने मेरे हाथ पर अटैक करके काट लिया है। शायद ये सांप मुझसे नाराज है, जिसके कारण इसने आक्रमण किया, क्योंकि ये अभी मेरा दोस्त नहीं बना। भारत में पाए जाने वाले अजगर 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। आधुनिक प्राणी विज्ञान में यह सांप बोइडी वंश और पाइथानिनी उपवंश के अंतर्गत आता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां पुरातन जगत के समस्त उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर्पों के इस वर्ग में कुछ तो 30 फुट या इससे भी अधिक लंबे हो सकते हैं। भारतीय पाइथन लगभग 20 फुट तक हो जाते हैं। अधिकांश अजगर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु कुछ जल के आसपास भी पाए जाते हैं।
जहां वे जल में डूबे रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बार बार जीभ बाहर निकालकर अपने आसपास के माहौल को समझने का प्रयास कर रहा है। चूंकि गुस्सा है तो अटैक की फिराक में भी है। आपको बता दूं कि पाइथन प्रजाति के सांपों में सबसे ज्यादा वर्टिब्री पाई जाती हैं। वर्टिब्री मतलब रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले छोटे गुटके। अजगरों की एक जाति में तो इनकी संख्या 435 तक भी आंकी गई है। अजगर ज्यादातर तापग्राही होते हैं। आपको बता दें कि अजगर विष रहित होते हैं। अपने शिकार पर वे वृक्षों से नीचे गिरकर उसे अपने शरीर में जकड़ लेते हैं और उसके शरीर में कई सारे कुंडल बना लेते हैं और फिर अपनी मजबूत मांसपेशियों में जकड़कर उसे कसना आरंभ कर देते हैं। साथ साथ उसके सिर पर प्रहार भी करते रहते हैं, जिसके कारण शिकार का सांस रुक जाता है और वो मर जाता है। उसे निगलते समय इनके मुंह से बहुत सारी लार निकलती है। ये सांप अभी पूरा विकसित नहीं है, फिर भी इसका मुंह काफी बड़ा है। आपको बता दें, एडल्ट अजगर का मुंह काफी लंबा चौड़ा फैल सकता है, जिसके कारण ये शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक पूरा डेवलप अजगर एक सामान्य सूअर को भी पूरा निगल सकता है। भारतीय अजगर भूरे रंग का होता है और इसकी देह पर गहरे घूसर सीमांत वाले बर्फीनुमा चकत्ते बने होते हैं। सिर पर बर्छी की आकृति का एक भूरा निशान होता है और शीर्ष के आसपास संकरी होती हुई गुलाबी भूरी पट्टियां भी पाई जाती हैं, जो नेत्रों के आगे तक भी पहुंच जाती हैं। अजगर का निचला भाग पीले और भूरे धब्बों से भरा हुआ होता है। ज्यादातर ये घूसर रंग का होता है। आपको बता दूं कि अजगरों में पिछले पैरों के अवशेष भी मिलते हैं, जो एक छोटी हड्डी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे उरु अस्थि कहते हैं। दोस्तों, ये जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इनके मुंह से काफी लार निकलती रहती है। मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखा दूं ताकि आप आसानी से इसकी पहचान करना सीख लें। ऊपरी बॉडी पर बहुत से पैच आप देख रहे होंगे, लेकिन वेंट्रल यानी पेट वाली सतह एकदम से व्हाइट या घूसर रंग की है। देखिए, इसका हेड चपटा होता है और आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। आपको पता ही होगा कि सांपों में विजन ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए ये बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, जिसके द्वारा ये आसपास की आवाज़ को महसूस करते हैं। देखिए, इसकी बॉडी काफ़ी चिकनी है और ये काफ़ी वजनी भी है। दोस्तों, सांप में कटी हुई जीभ इसलिए होती है ताकि वो आसपास की दोनों साइड का मुआयना कर सके। इसकी सबसे बड़ी जाति मलय प्रदेश में पाई जाती है, जिसे जालवत अजगर या पाइथन रेटिकुलेटस कहते हैं। यह अजगर कभी कभी 33 फुट से अधिक लंबा और लगभग 100 किलो तक हो सकता है। साथियों, इसने मुझे 2 बार काट लिया है। आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर। आप मेरे हाथों में खून देख सकते हैं, ये इसी के काटने के कारण हुआ है। दोस्तों, सामान्यतः इनका जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष का होता है। आपको बता दें कि अजगर भारत का सबसे बड़ा और मोटा सांप होता है। इसका वजन लगभग 250 पाउंड तक हो सकता है। भारतीय अजगर की अधिकतम लंबाई 25 से 35 फुट तक देखी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अजगर ओविपेरस होते हैं। मादा एक बार में 100 या इससे ज़्यादा अंडे देती है। ये अपने अंडों की देखभाल बहुत सावधानी से करते हैं। मादा बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करती है। वह अपने अंडों के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाती है और उन्हें सेते रहती है, यानी हैचिंग करती है। यह क्रिया कभी कभी 4 महीने या इससे भी अधिक समय तक चलती रहती है। इस वक्त इनके शरीर का तापमान कई डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दोस्तों, पीछे की तरफ जहां पर वेस्टिजियल लिम्स होते हैं, यानी उरु बोन के एंड में अस्थि ग्रंथि और क्लोएका के दोनों ओर स्केल से बाहर निकले हुए नखर यानी क्लॉ दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। इन नखर को देखकर ही नर या मादा का पता लगाया जाता है, यानी ये लैंगिक भिन्नता के सूचक हैं, क्योंकि नर में मादा की अपेक्षा ये अधिक बड़े होते हैं। साथ ही साथ ये नखर यानी क्लॉ सेक्स के समय मादा को उत्तेजित करने का भी काम करते हैं। दोस्तों, पाइथन मोलुरस भारत, दक्षिण नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाया जाता है। यह ज़्यादातर घास, दलदल, चट्टानी तलहटी, वुडलैंड्स, ओपन फॉरेस्ट और नदी घाटियों के आसपास रहना पसंद करता है। दोस्तों, इसे पानी के रूप में स्थायी सोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अपने लिए ऐसे स्थान खोज कर रखता है जहां इसको आसानी से पानी मिल सके। अधिकतर सांपों की तरह भारतीय अजगर भी मांसाहारी होते हैं और स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृपों को अंधाधुंध तरीके से फीड करते हैं।
अजगर अपने व्यास से बड़े शिकार को भी निगल लेता है क्योंकि इसके जबड़े की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती। आपको बता दूं, ये अपने मूल निवास में सुस्त और धीमी गति से चलते हैं। ये बेहतरीन तैराक होते हैं और पानी में घर बनाकर रह सकते हैं। यदि आवश्यक होता है तो ये कई मिनट तक पानी में डूबे हुए अपना सांस रोक सकते हैं। आइए साथियों, अब मैं इसको जंगल में लेकर आ गया हूँ जहाँ इसको रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि इंसानी जगहों में अगर ये होता है तो खुद भी सुरक्षित नहीं होता और इंसान भी सुरक्षित नहीं होते। ये उसका नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ ये आसानी से सर्वाइवल कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना लाइक और कमेंट जरूर दें। अपने स्टूडेंट साथियों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलता हूँ दोस्तों, जल्दी आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए साइंस मैनिक।